ओके एवरीवन, हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। मटेरियल्स विल यूज़, ओके 15th लेसन है। ये लेसन होने के बाद आई एम थिंकिंग ऑफ शेयरिंग वर्कशीट्स विथ यू। ओके विल सी द वर्कशीट्स, आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। ओके सो विल सी द न्यू लेसन मटेरियल्स वी यूज़, हम लोग जो मटेरियल यूज़ करते हैं उसके बारे में। व्हाट इज़ मेंट बाय नेचुरल एंड मैन मेड मटेरियल्स, नेचुरल और मैन मेड मटेरियल्स क्या होते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ नेचुरल मैन मेड मटेरियल्स सब्सटेंसेस यू सी अराउंड यू, आपके आजू बाजू में नेचुरल कौन से हैं, मैन मेड कौन से हैं, इन मटेरियल्स का आपको लिस्ट तैयार करना है। नाउ वी हैव लर्न दैट अ न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड मैन मेड सब्सटेंस। हम लोग को पता है कि एक नया सब्सटेंस जब बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है बाय केमिकल प्रोसेसिंग करने से, नेचुरल सब्सटेंसेस की केमिकल प्रोसेसिंग करने से जो सब्सटेंस तैयार होता है, नया सब्सटेंस, दैट इज़ कॉल्ड अ मैन मेड सब्सटेंस। ओके, वो होता है मैन मेड सब्सटेंस। इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट सम सब्सटेंसेस ऑफ डेली यूज। सो दिस इज द डेफिनेशन of a man-made substance. You can underline that in your textbook. Now we'll move ahead. Which substances were used earlier for cleaning teeth? ठीक है, दांत घिसने के लिए पहले क्या यूज़ किया जाता था, आप लोग को थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। ईजी है, आप लोग खुद घर में ट्राई भी कर सकते हो। यू कैन यूज़ नीम स्टिक्स, नीम के जो लकड़ियाँ होती है ना बारीक वाली, तो गीली वाली लकड़ी, तो उसको लेके थोड़ा सा, पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, उसको चबा के उसका टूथब्रश बनाते थे और फिर उससे दांत घसते थे। व्हाट डू वी यूज़ टुडे टू क्लीन आवर टीथ? आज हम लोग क्या यूज़ करते हैं? टूथब्रश। नाउ वी हैव सीन दैट इन ओल्डन टाइम्स, पहले के ज़माने में इन इंडिया, अकेशिया बार्क, ठीक है, अकेशिया जो है बबूल का जो पत्ता या नीम ट्विग्स, अकेशिया के बार्क, बबूल के जो बाहरी बार्क रहता था, और नीम ट्विग्स, नीम की लकड़ी, कोयला पाउडर, ओके, कोल पाउडर, ऐश राख, टूथ पाउडर, ठीक है, जो टूथ का पाउडर था, कोलगेट टूथ पाउडर आज भी आता है, दंत मंजन, डाबर लाल दंत मंजन, सॉल्ट नमक, पोमोग्रेनेट राइंड, ठीक है, पोमोग्रेनेट जो अनारदाने का जो ये रहता है, दाने का पाउडर बनाया जाता है सूखा। दे वर यूज फॉर क्लीनिंग टीथ, उनको पहले यूज़ किया जाता था दांत घिसने के लिए। टुडे हाउएवर अ वैरायटी ऑफ टूथपेस्ट एंड टूथ पाउडर्स आर यूज फॉर दिस पर्पस। आजकल नए ज़माने में नए नए टाइप के वैरायटी ऑफ टूथ पाउडर्स और टूथपेस्ट आए हैं, ठीक है। फन फैक्ट, डू यू नो, इन पीरियड प्रायर टू 500 BC, 500 ईसा पूर्व, 500 BC में, इन कंट्रीज़ लाइक चाइना, ग्रीस और रोम में, टूथपेस्ट वॉज मेड बाय मिक्सिंग द पाउडर ऑफ बोन्स एंड शेल्स, ठीक है, बोन्स हड्डियों और शेल्स मतलब कोई जो शंख होते हैं, शेल या किसी चीज़ का आउटर शेल जो कवच होता है, ठीक है, उनका पाउडर बनाया जाता था और उसका टूथपेस्ट तैयार किया जाता था। Toothpaste, of which soap was the ingredient, came into use in the 19th century. वो टूथपेस्ट जिसका सोप इंग्रेडिएंट था, साबुन जिसका इंग्रेडिएंट था, ये कब यूज़ किया करने लगे? 19वीं सदी में, इन द 19th century. लेटर, बाद में, टूथपेस्ट वॉज मेड यूजिंग अ चॉक लाइक मटेरियल। बाद में क्या हुआ, टूथपेस्ट किससे बनाया गया? चॉक लाइक मटेरियल, चॉक जैसा कोई मटेरियल था, उससे बनाया गया। द फर्स्ट कमर्शियल टूथपेस्ट वॉज मेड बाय द कोलगेट कंपनी इन न्यूयॉर्क सिटी इन 1873। कोलगेट सबसे पहली कंपनी है, इसलिए आज भी है, आप लोग आज भी हम लोग कोलगेट यूज़ करते हैं। 1873 में, 1873 में पहला कमर्शियल टूथपेस्ट बनाया गया, कोलगेट, जो न्यूयॉर्क सिटी में, अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में, उसको 1873 में पहली बार लॉन्च किया गया। नाउ द प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ टूथपेस्ट, कोई टूथपेस्ट के जो पहले इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, क्या क्या सामग्री लगती है? कैल्शियम कार्बोनेट लगता है एंड कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट लगता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट,
रिमूव द डर्ट ऑन द टीथ, ये क्या करते हैं, दांतों के ऊपर की जो गंदगी होती है, डर्ट होता है, वो निकाल देते हैं। दीज इंग्रेडिएंट्स ऑल्सो पॉलिश द टीथ, ये इंग्रेडिएंट्स क्या करते हैं, टीथ को भी, दांतों को भी साफ करते हैं, पॉलिश करते हैं। अ सर्टन प्रोपोर्शन ऑफ फ्लोराइड इन द टूथपेस्ट हेल्प्स प्रिवेंट टूथ डीके, थोड़ा सी मात्रा फ्लोराइड की टूथपेस्ट में डाली जाती है जो टूथ डीके, दांतों का सड़ना कम कर सकती है या बंद कर सकती है। फ्लोराइड इज एसेंशियल फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स एंड एनामल कवरिंग ऑफ द टीथ, ठीक है, फ्लोराइड बहुत ज़रूरी है बोन्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए, हड्डियों की स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, एंड एनामल कवरिंग ऑफ द टीथ, एनामल जो होता है दांतों के ऊपर का एनामल कवरिंग करने के लिए। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ फ्लोराइड इन अ टूथपेस्ट और टूथ पाउडर, किसी टूथ पाउडर या टूथपेस्ट में फ्लोराइड का क्या सोर्स होता है। नोट डाउन ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन टूथ पाउडर, टूथपेस्ट, कंटेनर, कार्टन एंड डिस्कस, मतलब ये जानने के लिए आपको टूथपेस्ट या टूथ पाउडर के ऊपर का जो कंटेनर या कार्टन होता है, जो उसका डब्बा रहता है जिसमें वो टूथपेस्ट रखा हुआ रहता है, उसके ऊपर सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है, और कैसे बनाया गया है ये टूथपेस्ट, उसको हम लोग देख सकते हैं और उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट जो हम लोग सब कपड़े धोने का जो पाउडर होता है उसको डिटर्जेंट कहते हैं। द वर्ड डिटर्जेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिटर्जेर, ओके, डिटर्जेर से ये आया है डिटर्जेंट, लैटिन वर्ड है डिटर्जेर, विच मीन्स टू वाइप अवे, जिसका मतलब होता है धो डालना या पोंछ देना, ठीक है, टू वाइप अवे, दैट इज कॉल्ड डिटर्जेर, मीन्स टू वाइप अवे या किसी चीज़ को पोंछ देना। डिटर्जेंट इज अ सब्सटेंस दैट क्लीन्स और वाइप्स अवे डर्ट, डिटर्जेंट वो चीज़ है जो क्लीन करता है और वाइप करता है डर्ट को, मैल को धो देता है। सोप, सोपनट, सोपनट मतलब रीठा, रीठा ये हमारा आयुर्वेदिक एक टाइप का ये है, साबुन में यूज़ किया जाता है, ठीक है, एक आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है रीठा। सोप पॉड, सोप पॉड मतलब शिकाकाई, शिकाकाई साबुन आप लोगों को पता है, आप लोगों ने यूज़ भी किया है बहुत लोगों ने, ओके, आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट शिकाकाई, रीठा एंड शिकाकाई। सोप, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, लिक्विड सोप, शैम्पू, इन सबको डिटर्जेंट्स कहा जाता है। विल गो अहेड। व्हाट डू वी यूज़ फॉर क्लीनिंग आवर बॉडी, हमारे बॉडी साफ़ करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ सोप, ओके, जो हमारा टॉयलेट सोप होता है या क्या कहते हैं हम लोग, बॉडी सोप। नाउ टू क्रिएट अ सोप apparatus, a clean glass bottle, ग्लास की बॉटल, वाटर, ऑयल एंड डिटर्जेंट, ठीक है, वाटर एक कांच की बॉटल चाहिए, पानी चाहिए, तेल चाहिए और डिटर्जेंट चाहिए। टेक सम वाटर इन अ क्लीन ग्लास बॉटल, थोड़ा पानी साफ क्लीन ग्लास बॉटल में आपको पानी लेना है। ऐड सम ऑयल, उसमें थोड़ा सा तेल डालना है। द लेयर ऑफ द ऑयल विल फ्लोट ऑन द वाटर, लेयर ऑफ ऑयल जो रहेगा वो पानी के ऊपर तैरेगा। शेक द बॉटल विगरसली, बॉटल को ज़ोर से हिलाना है। आफ्टर सम टाइम व्हेन द लिक्विड इन द बॉटल सेटल्स, जब लिक्विड बॉटल में जब सेटल हो जाएगा, द ऑयल विल अगेन बी सीन फ्लोटिंग ऑन द वाटर, ऑयल आप लोग देख सकते हैं कि उसके ऊपर तैरता रहेगा। नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ डिटर्जेंट टू द अबव मिक्सचर, अब सोल्यूशन डालना है डिटर्जेंट का। शेक द बॉटल विगरसली, शेक करना है डिटर्जेंट का सोल्यूशन डालने के बाद। यू विल सी दैट द वाटर एंड ऑयल हैव बिकम होमोजीनस, आप लोग देखेंगे कि पानी और तेल होमोजीनस मतलब एक साथ मिल गया है, ओके, अंडरलाइन दिस वर्ड होमोजीनस, होमोजीनस मीन्स दैट विच हैज मिक्सड, होमोजीनस। एंड द कलर ऑफ द मिक्सचर अपीयर्स मिल्की, मिक्सचर का जो कलर है वो थोड़ा सा मिल्की दिखाई देगा, थोड़ा सा दूध जैसा हल्का सा सफ़ेद आपको दिखाई देगा। वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज वाई डज दिस हैपन, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ डिटर्जेंट आर लॉन्ग एंड प्रॉपर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स टू एंड्स आर डिफरेंट। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ डिटर्जेंट आर लॉन्ग, मॉलिक्यूल जो होते हैं डिटर्जेंट के लंबे होते हैं, एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स टू एंड्स आर डिफरेंट, दोनों एंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ है थोड़े से अलग है।
A molecule of a detergent holds on to a water molecule at one end and the oil molecule at the other end. किसी डिटर्जेंट क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को एक जगह रोकता है एंड ऑयल मॉलिक्यूल को दूसरी जगह पे पकड़ कर रखता है, ठीक है. एज अ रिजल्ट द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑयल्स मिक्स विद द वाटर. इससे क्या होता है, ऑयल के मॉलिक्यूल्स पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं. दिस इज़ हाउ सोप एक्ट्स व्हेन वी वॉश आवरसेल्व्स और आवर सॉइल्ड क्लोथ्स. वैसे ही सोप वैसे ही काम करता है जब हम लोग हमारे कपड़ों को धोते हैं या हम लोग अपने आप को नहाते हैं, जब हम लोग खुद नहाते हैं या हम लोग कपड़े धोते हैं तो यही होता है. और बॉडी एंड क्लोथ्स बिकम ऑयली फॉर वेरियस रीजंस सच एज अप्लाइंग जेल्स और क्रीम्स. हमारी बॉडी ऑयली हो जाती है जब हम लोग जेल्स, अलग अलग टाइप के जेल या क्रीम हम लोग यूज़ करते हैं. ऑयलिंग और हेयर, जब हम लोग बालों को तेल लगाते हैं तो हमारी स्किन थोड़ी ऑयली हो जाती है. तो ऑयली लेयर स्टिक्स फास्ट टू द क्रिस क्रॉसिंग थ्रेड्स ऑफ द मटेरियल ऑफ आवर क्लोथ्स. ऑयल जो होता है हमारे बॉडी का, ऑयली लेयर, ये क्या होता है, हमारे कपड़ों को चिपक जाता है, ठीक है. मटेरियल ऑफ आवर क्लोथ्स, हमारे क्लोथ के मटेरियल को एकदम चिपक जाता है. सोप इज़ यूज फॉर रिमूविंग इट. साबुन का यूज़ हम लोग करते हैं, साबुन का यूज़ करते हैं उसको निकालने के लिए. ड्यू टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल्डिंग ऑन टू बोथ ऑयल एंड वाटर, ठीक है. ऑयल और पानी को बराबर मात्रा में पकड़ के रखने की प्रॉपर्टी की वजह से सोप वाटर स्प्रेड्स ईजिली ऑन मेनी टाइप्स ऑफ सरफेस. सोप का जो पानी है वो हर टाइप ऑफ सरफेसेस के ऊपर फैल जाता है. दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ स्प्रेडिंग ऑन द सरफेस इज कॉल्ड सरफेस एक्टिविटी, ठीक है. ये प्रॉपर्टी किसी सब्सटेंस की जब वो किसी सरफेस के ऊपर स्प्रेड हो जाता है उसको कहते हैं सरफेस एक्टिविटी. एंड द सब्सटेंस इज सेड टू बी सरफेक्टेंट. इस सब्सटेंस को सरफेक्टेंट कहते हैं जो सरफेस के ऊपर स्प्रेड हो जाते हैं. किसी भी सरफेस के ऊपर स्प्रेड होना, दैट इज कॉल्ड द सरफेक्टेंट. डिटर्जेंट्स आर सरफेस एक्टिव. डिटर्जेंट क्या होते हैं, सरफेस एक्टिव होते हैं, सरफेस के ऊपर एक्टिव होते हैं. वन इफेक्ट ऑफ द सरफेस एक्टिविटी इज लैदर फॉर्मेशन. डिटर्जेंट्स कैसे होते हैं, सरफेस एक्टिव होते हैं, मतलब किसी भी सरफेस के ऊपर जाने के बाद वो एक्टिव हो जाते हैं. वन इफेक्ट ऑफ द सरफेस एक्टिविटी इज लैदर फॉर्मेशन. एक इफेक्ट होते हैं जब सरफेस एक्टिविटी के ऊपर क्या होता है, लैदर फॉर्मेशन. लैदर मतलब झाग तैयार हो जाता है, ठीक है. झाग या हम लोग फोम कहते हैं ना, उस टाइप का वो फॉर्म हो जाता है. सो हियर यू कैन सी द डायग्राम. यहाँ पे क्या है, सरफेस ऑफ क्लॉथ, एक्शन ऑफ डिटर्जेंट. यहाँ पे देखो एक्शन ऑफ डिटर्जेंट कैसे होता है. यू कैन सी दिस इज द सरफेस ऑफ द क्लॉथ. ये किसी कपड़े का सरफेस है, ये इतना भाग, ठीक है, ये किसी कपड़े का सरफेस है. तो यहाँ क्या हो रहा है, हियर यू कैन सी, अब ये पानी में है, दिस इज इन ब्लू कलर, दिस इज ऑल वाटर, दिस इज द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ओके. पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आप लोग देख सकते हो. पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, हाँ. पानी के जो मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ डिटर्जेंट, दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ ऑयल, ठीक है. ऑरेंज कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है ये मॉलिक्यूल ऑफ ऑयल है, ये वाला. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल ऑफ डिटर्जेंट, ये जो है डिटर्जेंट मॉलिक्यूल, ये क्या कर रहा है, ऑयल को पकड़ के अलग कर रहा है, ठीक है. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ऑयल को पकड़ के इस कपड़े को, सरफेस ऑफ क्लॉथ, इस कपड़े के सरफेस को के ऊपर से ये जो ऑयल है इसको डिटर्जेंट का ये जो मॉलिक्यूल है, ये डिटर्जेंट मॉलिक्यूल आके इसको उठा के ले जा रहा है, मतलब उसको धो रहा है, क्लीन कर रहा है. ओके, नाउ विल मूव अहेड. कितना है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा. नेचुरल डिटर्जेंट. नेचुरल डिटर्जेंट क्या है, सोप नट, रीठा, सोप पॉड, शिकाकाई. यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये सोप नट है, रीठा, सोप पॉड, ये शिकाकाई, ठीक है. आर नेचुरल डिटर्जेंट्स इन कॉमन यूज. नेचुरल डिटर्जेंट्स है, आयुर्वेदिक डिटर्जेंट्स है. दे कंटेन अ केमिकल, उसमें केमिकल होता है जिसको सैपोनिन कहते हैं, ठीक है. सोप नट एंड सोप पॉड, रीठा और शिकाकाई, डू नॉट हैव एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन स्किन.
ठीक है, हमारे ह्यूमन स्किन, हमारे इंसानों की जो स्किन होती है उसके ऊपर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं देता। कौन? सोप नट और सोप पॉड, मतलब रीठा और शिकाकाई कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं करते। दैट्स वाई दैट इज़ सेफ टू यूज़। एंड वुलन थ्रेड्स ऑफ एंड क्लोथ, ठीक है, वुलन थ्रेड, वुलन के जो कपड़े होते हैं और कपड़े जो होते हैं, वुलन के धागे और कपड़े, उनके ऊपर कोई असर नहीं करता और वो अच्छे से साफ़ भी करते हैं। मैन मेड डिटर्जेंट्स, मैन मेड डिटर्जेंट्स सोप है। सोप इज़ अ मैन मेड डिटर्जेंट विच हैज़ बिन इन यूज सिंस एंशिएंट टाइम्स। साबुन बहुत पहले से यूज़ किया गया है। इट इज़ बिलीव्ड दैट सोप वॉज इन्वेंटेड इन द वेस्ट, ठीक है, पश्चिमी देशों में, जैसे यूरोपियन देश या अमेरिकी देशों में सोप का यूज़ हुआ था, मतलब पहली बार इन्वेंशन हुआ था 2000 साल पहले, 2000 ईयर्स को। इन दोज डेज सोप वॉज प्रिपेयर्ड यूजिंग एनिमल फैट, ठीक है, जानवरों की चर्बी, एनिमल फैट से। वुड ऐश, वुड ऐश मतलब लकड़ियों का जो राख है, लकड़ियों को जलाने के बाद जो उनकी राख तैयार होती है, दैट इज़ वुड ऐश। टुडे वी कम अक्रॉस अ वेराइटी ऑफ सोप्स। आज हम लोग बहुत अलग अलग टाइप के वेराइटी ऑफ सोप्स हम लोग देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ सोप्स हम लोग देखेंगे। हार्ड सोप यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, हार्ड सोप होते हैं कपड़े धोने के लिए। इट इज़ अ सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। क्या होता है? सोडियम सॉल्ट होता है जो फैटी एसिड्स का होता है। सॉफ्ट सोप आर यूज फॉर बेथिंग, ठीक है, हार्ड सोप कपड़े धोने के लिए, सॉफ्ट सोप नहाने के लिए, बेथिंग करने के लिए। इट इज़ पोटेशियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। तो हार्ड सोप क्या है? सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स है। सॉफ्ट सोप क्या है? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स है। इट डज़ नॉट कॉज इरिटेशन ऑफ स्किन, इससे इरिटेशन ऑफ स्किन नहीं होता, मतलब हमारी जो स्किन है उसमें खुजली वगैरह नहीं होती। इन द हार्ड वाटर ऑफ अ वेल और ट्यूबवेल, जब हम लोग बोरिंग का या कुएं का जो पानी होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, हार्ड मतलब उसमें सॉल्ट ज़्यादा होती है। सोप डज नॉट गिव लैदर बट फॉर्म्स अ स्कम, ठीक है, साबुन क्या करता है? वो झाग जल्दी नहीं देता, लेकिन वो स्कम तैयार करता है। स्कम मतलब कुछ चिपचिपा मटेरियल तैयार करता है। एज अ रिजल्ट सोप लूजेस इट्स क्लेंजिंग प्रॉपर्टी, सोप क्या करता है? उसका क्लेंजिंग प्रॉपर्टी लूज कर देता है या खो देता है। सिंथेटिक डिटर्जेंट, सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या करते हैं? वो अभी ये सिंथेटिक डिटर्जेंट्स मीन्स दे आर पाउडर्स, वॉशिंग पाउडर। नाउ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हैव टेकन प्लेस ऑफ सोप, साबुन की जगह सिंथेटिक डिटर्जेंट्स ने ली है। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग दीज डिटर्जेंट्स, ऐसे टाइप के डिटर्जेंट्स प्रोड्यूस करने के और बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। द लॉन्ग स्ट्रक्चरल यूनिट्स इन द सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स विच आर mainly fatty acid, fats or kerosene. Raw material, the long structural units used in the synthetic detergent, synthetic detergent में जो long structural unit होता है वो obtained कैसे होता है? raw material कौन सा यूज़ किया जाता है? they are mainly fats और kerosene, fat या kerosene यूज़ किया जाता है। Detergents are obtained by subjecting those raw materials to a variety of chemical processes. Detergents कैसे यूज़ किए जाते हैं या कैसे बनाए जाते हैं? ये जो रॉ मटेरियल्स है जैसे कि फैट्स और केरोसिन जो है उसको अलग अलग केमिकल प्रोसेस में प्रोसेस किया जाता है और उससे सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर यूज इन मैनी टाइप्स ऑफ कॉस्मेटिक्स। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स अलग अलग टाइप के कॉस्मेटिक्स मतलब जो हमारी स्किन क्रीम होती है या क्या कहते हैं हम लोग, हमारा मेकअप का सामान वगैरह होता है, दैट इज़ कॉल्ड कॉस्मेटिक्स। सो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स कैन बी यूज्ड इन हार्ड वाटर एज वेल। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स को हार्ड वाटर में भी यूज़ किया जाता है, जो खारा पानी जो होता है उसमें भी यूज़ किया जाता है। एज पर द यूज़ ऑफ डिटर्जेंट्स सपोर्टिंग एडिटिव्स सच एज परफ्यूम्स, जैसे डिटर्जेंट्स का यूज़ है उसका सपोर्टिंग एडिटिव्स यूज़ किया जाता है, जैसे कि परफ्यूम्स डिटर्जेंट में खुशबू लाने के लिए, जैसे कि एरियल से आप कपड़े धो के देखो या सर्फ एक्सेल से कपड़े धो के देखो, कपड़ों में एक अलग सी आपको खुशबू आएगी, तो वो परफ्यूम या डाइज यूज़ किया जाता है, ठीक है। परफ्यूम, डाइज, जर्मिसाइड्स, अल्कोहल, एंटी फोमिंग एजेंट्स, मॉइस्चराइज़र, फाइन सैंड एट्सेट्रा, ठीक है, ये सब यूज़ किया जाता है। आर मिक्सड विथ डिफरेंट डिटर्जेंट्स टू गिव देम सर्टन यूजफुल प्रॉपर्टीज़, अलग अलग टाइप के प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। नाउ प्रिपरेशन ऑफ सोप, सोप का कैसे प्रिपरेशन होगा आप लोग के लिए इजी है, आप लोग अगर करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये केमिकल आपको यहाँ से मिलेगा नहीं।
15 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे लैब में है, लेकिन हम लोग अभी जा नहीं सकते, स्कूल्स बंद है। 60 ml कोकोनट ऑयल, कोकोनट का तेल 60 ml, जो हमारा पैराशूट है वो यूज़ कर सकते हो। 15 ग्राम सॉल्ट परफ्यूम, 15 ग्राम सॉल्ट, थोड़ा सा परफ्यूम, अ ग्लास रॉड, बीकर, ट्राइपॉड्स, वायर गेज, बर्नर, वाटर, मोल्ड का मतलब होता है वो ढांचा जिसमें हम लोग सोप का लिक्विड डालेंगे। प्रोसीजर: टेक 60 ml कोकोनट ऑयल इन अ बीकर, इसी बीकर में आपको 60 ml नारियल का तेल लेना है, इसको डिज़ोल्व करना है, 15 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिज़ोल्व करना है इन 50 ml वाटर, 50 ml पानी में 15 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के 60 ml कोकोनट ऑयल डाल के आपको डिज़ोल्व करना है। मिक्स द सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द ऑयल स्लोली वाइल स्टरिंग विद अ ग्लास रॉड, धीरे धीरे आपको ये करना है। हीट द मिक्सचर एंड बॉयल इट फॉर 10 to 12 मिनट्स, इसको हीट करना है और बॉयल करना है 10 से 12 मिनट तक। स्टेयरिंग इट ऑल द वाइल, उसको स्टेयर करते रहना है। टेक केयर दैट द मिक्सचर डज नॉट बॉयल वाइल हीटिंग, ठीक है। जब हम लोग हीट कर रहे हैं तो मिक्सचर उबलना नहीं चाहिए, धीरे धीरे गर्म होना चाहिए लेकिन उबलना नहीं चाहिए। डिज़ोल्व 15 ग्राम सॉल्ट इन 200 ml वाटर, 200 ml पानी में 15 ग्राम सॉल्ट डिज़ोल्व करके इस सॉल्यूशन को ऊपर वाले हमारे मिक्सचर में डालना है धीरे धीरे और घुमाते रहना है, स्टर करना है। मतलब सोप फॉर्म बाय द केमिकल रिएक्शन नाउ फ्लोट्स ऑन द वाटर, जो सोप तैयार होगा इस केमिकल रिएक्शन से वो क्या होगा, ऊपर तैरना शुरू कर देगा। आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स थिक, कुछ देर के बाद वो थिक हो जाएगा। नाउ सेपरेट द थिक सोप एंड ऐड द परफ्यूम टू, अब थिक सोप को सेपरेट करना है और उसमें परफ्यूम डालना है। शेप द बार ऑफ द सोप यूजिंग द मोल्ड, अब बार ऑफ द सोप को शेप करना है एक मोल्ड के या ढांचे में डालकर, कोई भी ढांचा हो सकता है, हमारा प्लास्टिक का कोई ट्रे हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। इन द अबव प्रोसेस फैट अल्कली कंबाइन टू फॉर्म सॉल्ट्स फैटी एसिड्स, फैट और अल्कली जो होता है, फैट किसका, कोकोनट ऑयल का फैट, और अल्कली जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो दे फॉर्म सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, ये फैटी एसिड्स की सॉल्ट तैयार करते हैं। केमिकली सोप इज़ अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, केमिकली क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स का सोप तैयार किया जाता है, ठीक है, केमिकली। व्हाट इज द मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल हम लोग को पता है क्या यूज़ किया जाता है, ब्रिक्स, सीमेंट, सीमेंट पाउडर एंड ब्लैक स्टोन्स, जो गिट्टी हम लोग कहते हैं वो, सैंड, रेत भी यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द हाउसेज सीन इन द पिक्चर्स हैव अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, अब इसमें से कौन से हाउसेज की स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पहला वाला मिट्टी का घर है, ठीक है। द नेक्स्ट वन यू कैन सी दैट इज़ अ हे हाउस मेड ऑफ ग्रास और ड्राइड ग्रास और हे स्टैक। लास्टली इज़ अ पक्का हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स, तो किसका स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हो। और लास्टली यू कैन सी सीमेंट, दैट इज़ डिफरेंट, वो बाद में देखेंगे। सीमेंट प्रोडक्शन, सीमेंट कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। सीमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट मटेरियल है सीमेंट। शीट्स, ब्लॉक्स, पिलर्स, पाइप्स आर मेड फ्रॉम कॉन्क्रीट प्रोड्यूस फ्रॉम सीमेंट, सीमेंट से जो प्रोड्यूस किया हुआ कॉन्क्रीट है उससे शीट्स, ब्लॉक्स, पाइप्स, पिलर्स ऐसे यूज़ किया जाता है या बनाए जाते हैं। सीमेंट इज़ अ ड्राई ग्रीनिश ग्रे पाउडर, सीमेंट क्या होता है, एक सूखा हुआ ग्रीनिश ग्रे, थोड़ा हरा और ग्रे दोनों का मिक्स होता है, हल्का सा हरा और ग्रे होता है, विथ फाइन पार्टिकल्स एकदम फाइन होते हैं। इट इज़ मेड फ्रॉम सिलिका सैंड, सिलिका सैंड से तैयार किया जाता है सीमेंट, ठीक है। सिलिका और सैंड, सिलिका मतलब सैंड से तैयार किया जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनिया लिया जाता है, और लाइम, ठीक है, चूना। आयरन ऑक्साइड, लोहे का जो ऑक्साइड होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशिया लिया जाता है, ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज सीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क, पोर्टलैंड सीमेंट सबसे कॉमन सीमेंट है जो कंस्ट्रक्शन वर्क में, जो हमारे आजू बाजू में आपके जो घर वगैरह कुछ बन रहे होंगे
जो भी सीमेंट यूज़ किया जाता है वो पोर्टलैंड सीमेंट ही होता है, पोर्टलैंड सीमेंट। इट इज़ मेड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स विच कंसिस्ट ऑफ 60% लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। ये रॉ मटेरियल किससे बनाया जाता है? 60% लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड 60%, 25% सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, 5% एलुमिना, ठीक है, 5% एलुमिना, और जो बाकी का बचा हुआ रहता है द रेस्ट इज़ आयरन ऑक्साइड एंड जिप्सम। आयरन ऑक्साइड और जिप्सम, जिप्सम मतलब कैल्शियम सल्फेट, सॉरी। पोर्टलैंड सीमेंट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द स्टोन। पोर्टलैंड सीमेंट किससे बनाया जाता है? उस पत्थर से, क्वारीड, वो पत्थर जो क्वारी किया जाता है, क्वारी मतलब ढाया जाता है, फ्रॉम द आइल ऑफ पोर्टलैंड इन इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड में जो आइल ऑफ पोर्टलैंड है, इंग्लैंड में पोर्टलैंड नाम का एक आइलैंड है, वहाँ से वो पत्थर को ढाया जाता है, विच हैज़ अ सिमिलर टेक्सचर, जिसका टेक्सचर सिमिलर है। इन एंशंट टाइम्स, पुराने ज़माने में रोमन्स हैड मेड सीमेंट एज वेल एज कॉन्क्रीट। रोमन लोगों ने, रोमन साम्राज्य में उन्होंने सीमेंट और कंक्रीट बनाया था। दे यूज़ टू मेक एक्वियस सीमेंट। वो क्या करते थे? एक्वियस सीमेंट। एक्वियस का मतलब होता है वेट, ठीक है, गीला। एक्वियस मीन्स वेट। एक्वियस सीमेंट बाय मिक्सिंग वॉल्केनिक ऐश, ठीक है, ज्वालामुखी की राख, वॉल्केनिक ऐश इन मॉइस्टर्ड लाइम। मॉइस्टर्ड लाइम मतलब गीला किया हुआ चूना। चूना में थोड़ा पानी डाल के उसको गीला किया जाता है और ज्वालामुखी की राख, वॉल्केनिक ऐश मिक्स की जाती है और उससे एक एक्वियस सीमेंट तैयार किया जाता है। इट वॉज़ वेरी ड्यूरेबल सीमेंट। वो ऐसा एक बहुत ही ड्यूरेबल, बहुत ज़्यादा सालों साल तक टिकने वाला सीमेंट था। विद द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर, जब रोमन एम्पायर गिर गया या ख़त्म हो गया, दिस आर्ट ऑफ मेकिंग सीमेंट वॉज ऑल्सो फॉरगॉटन। ये जो आर्ट था सीमेंट बनाने का, ठीक है, मॉइस्टर्ड लाइम और वॉल्केनिक ऐश में एक्वियस सीमेंट बनाने का ये जो आर्ट था, ये भी भुला दिया गया, क्योंकि समय ज़्यादा लगता था, टाइम भी ज़्यादा लगता था। समय और टाइम ज़्यादा लगने की वजह से उसको बनाने के लिए मेहनत भी ज़्यादा लगती थी। इन 1756 द ब्रिटिश इंजीनियर जॉन स्मीटन डेवलप्ड द मेथड ऑफ मेकिंग एक्वियस सीमेंट। 1756 में ब्रिटिश इंजीनियर था जॉन स्मीटन, उसने एक्वियस सीमेंट बनाने का तरीका निकाला था, डेवलप किया था। नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग सीमेंट, वाटर, सैंड एंड ग्रेवल, ठीक है, सीमेंट, पानी, रेत और ग्रेवल। ग्रेवल मतलब बारीक गिट्टी, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेवल। फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्ग एंड लीक प्रूफ स्लैब, ठीक है, स्ट्रॉन्ग और लीक प्रूफ जो स्लैब जो होता है जिससे पानी नहीं जा सकता, दैट इज़ लीक प्रूफ स्लैब। सर्टन सब्सटेंसेज आर मिक्सड इन कॉन्क्रीट। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कॉन्क्रीट में बनाए जाते हैं, ठीक है, कुछ सब्सटेंस तैयार किए जाते हैं कॉन्क्रीट में। सब्सटेंस जैसे कि हम लोग फॉर मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड लीक प्रूफ स्लैब, सर्टन सब्सटेंसेस आर मिक्सड इन कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट में जैसे कि हम लोग आज भी यूज़ करते हैं, स्लैब गीला नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बारिश के कारण टपकना नहीं चाहिए छत में से पानी, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कुछ लीक प्रूफ मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग ये जो होता है ना डॉक्टर फिक्सिट, ओके, डॉक्टर फिक्सिट यूज़ किया जाता है। नाउ लास्टली फाइंड आउट नाउअडेज व्हाई आर द रोड्स मेड ऑफ कंक्रीट। आजकल कंक्रीट के रास्ते क्यों बनाए जाते हैं, ये मैं आप पे छोड़ दूंगा, यू कैन थिंक अबाउट इट। एंड व्हाट कॉजेज हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी हार्ड क्यों होता है, ठीक है। Here we completed our lesson. Next part we'll see 17th lesson. 17th lesson कहाँ पे गया? हाँ, effects of light. Very interesting lesson. We'll see you next time. Okay. Bye.